प्रिय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं छंद। तो छंद का जो आपकी कक्षा 10वीं में भी दिया गया है और कक्षा 12वीं में दिए गए हैं। कक्षा 10वीं में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत ये छंद पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊं कि लगभग 11वें नंबर से 20 नंबर के बीचों बीच ये सारी चीज़ें जो है आपकी छंद है, अलंकार है और संधियां हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, आदि चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ छंद के बारे में कि छंद की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, छंद है आप छंद की परिभाषा। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। इसका तात्पर्य बंधन से है, अर्थात वर्णमाला गति जो आपकी वर्ण है, मात्रा है, गति है, यति है, तुक है आदि नियमों से नियोजित शब्द ही रचना शब्द कहलाती है। अब यहाँ पर बताते हैं कि आपके छंद के अंग। छंद के अंग इस प्रकार से होते हैं कि वर्ण है, मात्रा है, दूसरा तीसरा आपका यति है, चौथा चरण और तुक, ये छंद के अंग होते हैं। छंद के भेद कितने प्रकार के होते हैं? मान लीजिए जैसे एक प्रश्न बन गया या आ गया, वहाँ पर मान लीजिए आपकी बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में किसी में आपको 7 दे दिया, किसी ने 3 दे दिया, किसी में 2 दिया और किसी में 1 दिया। तो आपको दिमाग में ये रख कर के चलना है कि छंद के भेद 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मात्रिक छंद और नंबर 2 वर्णिक छंद। अब छंदों के अनुसार यहाँ पर आपका सोरठा छंद की परिभाषा है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले एवं तीसरे चरण के अंत में लघु अवश्य होता है। उदाहरण है इसका जैसे कि रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, केंधो सालिक ग्राम रूपे के अर्धा धरे। अब मान लीजिए कभी आपका विकल्प वहाँ पर आ गया और आपका यहाँ पर ये चीज़ दे दी गई, तो आप लोग वहाँ घबराए नहीं। यहाँ पर आप ये दिमाग लगा लें कि पहला चरण जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ तक आया, दूसरा आपका यहाँ हुआ, तीसरा आपका यहाँ हुआ और चौथा चरण आपका इस तरफ हुआ। तो आपको यहाँ पर ये मात्रा लगानी है कि जैसे इसमें 1 हुई, इसमें भी 1 हुई, इसमें भी 1, इसमें 1, ये 4 मात्राएं हो गई, 5वीं 6वीं और ये डबल लग गई। तो 4 2 6 2 8 हो गई। अब 8 के बाद आधा आप यहाँ पर इस तरीके से आप दिमाग लगा लें, घबराए नहीं। छोटे छोटे अक्षरों में एक एक लघु अति की मात्रा लगाते हैं, लघु और दीर्घ। लघु मीन्स छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो एक मात्रा यहाँ पे छोटी ही है तो एक मात्रा, छोटा माँ है तो एक मात्रा, छोटा ना है तो एक मात्रा, छोटा पू है तो एक मात्रा, छोटा ता है तो एक मात्रा, बड़ी री है तो यहाँ पे 2 मात्रा। 4 2 6 2 8 और आधा सा और या मिला करके इन दोनों का आपका दीर्घ हुआ और एक ही हुआ। तो कुल मिलाकर के आपकी कितनी मात्रा हो गई? 11। अब आप यहीं से दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर अगर ये पूछ दिया गया कि इस पद में, प्रयुक्त पद में या प्रयुक्त दोहे में कौन सा छंद है, तो आप ये बता सकते हैं कि दोहा है या सोरठा है। तो आप मात्रा लगाना चालू कर दें और तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि जब पहले चरण में, जिसके पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं और कौन सी चरण में होती हैं, फिर आपके तीसरे चरण में। तो आपका दूसरा चरण ये हुआ और तीसरे में क्या है, आपके तीसरे चरण में भी आपकी कितनी मात्रा हो गई? तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका केंधो सालिक ग्राम आया तो कै में आपकी 2 मात्रा हो गई, धो में भी आपकी 2 मात्रा हो गई। क्योंकि अब धो में उसके ऊपर मात्रा और डंडे के ऊपर आ गया और ये बड़ा सा आया तो 2 मात्रा, छोटी ली आई तो 1 मात्रा
अब गाम, गाम का मतलब ग्राम, तो ग्राम जो यहाँ पर आपकी जो इस प्रकार की है, तो बड़े गा में आपकी तो 2 मात्रा होगी, और जो ग्राम में रा की मात्रा है तो वहाँ पर आपकी 1 मात्रा होगी और माँ का 1 मात्रा होगी। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 6 1 7 2 9 9 2 11, इस तरीके से आपकी 11। तो मतलब पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएँ होती हैं। इस तरीके से आपका ये उदाहरण हो गया। अब दोहा छंद की परिभाषा आप यहाँ पर आई है। कहते हैं कि दोहा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11 11 मात्राएँ होती हैं। इसका उदाहरण है कि मेरी भव बाधारो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परें, श्याम हरित द्युति होय। अब देखिए एक चीज़ और बताएं, ये दोहे का उल्टा होता है। अगर आप चाहें तो सोल्ठे में केवल आप इसको भी उल्टा लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले आप लिख सकते हैं हरो राधा नागर सोय, नहीं राधा नागर सोय पहले कि मेरी भव बाधारो, ये तो एक पद हुआ आपका। तो आप यहाँ लिख सकते हैं राधा नागर सोय, मेरी भव बाधारो, श्याम हरत द्युति हो, जातन की झाई पर। इसका उल्टा कर दीजिए। इसी केवल एक ही उदाहरण को दिमाग में लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप मात्रा लगा सकते हैं कि 1 यहाँ पे हो गई, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ। तो 2 1 3, 2 5, 2 7 और 7 2 9, 9 3 12, और आपका जो पहला अक्षर यहाँ पर आया माँ में, और उसके साथ में एक आपकी मात्रा लगी हुई है, तो ये माँ के साथ में एक मात्रा का आपका योग, तो 2 2 4 4 1 5 1 6 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो ये पहले आपके चरण में आपकी 13 नहीं। इसी प्रकार से कर लें। केवल आपके कोर्स में जो है 2 ही छंद दिए गए, सोल्ठा छंद और दोहा छंद। तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इन वीडियो को हमारे देखते रहें और कमेंट करते रहें और आगे सब्सक्राइब करें।